हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त जीतेश आपके अपने चैनल जीत हिस्ट्री इंडिया में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मेरा गांधी युग के पार्ट नंबर सीरीज़ का 6 है। इस सीरीज़ में और इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रस्ताव आधुनिक युग के भारत में जितने भी योजना, जितने भी सम्मेलन जो भी हुए महत्वपूर्ण, वह सभी भी इसमें दिए मैंने। और आप इस वीडियो को ध्यान समझिए, बार बार देखिए। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में दिए, लेकिन आप इस सभी क्वेश्चनों को बारीकी से समझना। और आपको कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो आप अपने चैनल जीत हिस्ट्री इंडिया को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और लाइक जरूर करें। तो आज हम अपनी सीरीज़ का शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है ये कि कांग्रेस किस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि ब्रिटिश सरकार केंद्र में एक अंतिम राष्ट्रीय सरकार का गठन करे। तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार का सहयोग करे। किस सरकार का? ब्रिटिश सरकार का। मार्च 1940 के अधिवेशन में। आपको ये पता है जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय ये कांग्रेस ने उनके प्रस्ताव किसके पास, अंग्रेजों के पास एक ये प्रस्ताव भेजा था कि आप इस प्रस्ताव के माध्यम से उन्हें ललचाना चाहते थे। कौन? कांग्रेस। लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। किसने? अंग्रेजों ने। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं मार्च 1940 का कांग्रेस का अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? अबुल कलाम आज़ाद। तभी तो अबुल कलाम 1940 तक रहते हैं, तभी तो लंबे समय तक कार्यकाल रहता है। इसी वजह से क्यों बाद में कांग्रेस का अधिवेशन होते नहीं है, इसी में। और दूसरा क्वेश्चन है कि कांग्रेस का अधिवेशन 1940 में, मार्च 1940 में कहाँ हुआ था। ये आपसे पूछा था क्वेश्चन में, कहाँ हुआ था? रामगढ़ स्थान है। कहाँ पर होता है? रामगढ़। रामगढ़ कहाँ पर है? बिहार में। तो आपको पता चाहिए 1940 मार्च 1940 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? रामगढ़ बिहार में हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कांग्रेस को मनाने तथा भारतीयों को युद्ध में शामिल करने के प्रलोभन में, मतलब लालच में, भारत के वायसराय लॉर्ड लिंटन को कौन सी योजना लेकर आए, प्रस्ताव लेकर आए? कौन सी लेकर आए? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब लेकर आए थे? 8 अगस्त 1940 को। डेट याद रखना, 8 अगस्त 1940 को। इस प्रस्ताव ने कांग्रेस की अंतिम सरकार के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। इस प्रस्ताव ने, मतलब कांग्रेस ने कहा था हम अंतिम सरकार बनाएंगे, तो इस प्रस्ताव ने कांग्रेस के अंतिम सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लेकिन उन्हें एक वैकल्पिक प्रस्ताव दिया, उन्हें एक अन्य दूसरा प्रस्ताव दिया, और वो हम देखेंगे आगे वाले क्वेश्चनों में कौन सा प्रस्ताव दिया था, क्या दिया था। ठीक है। किसने अगस्त प्रस्ताव के बारे में कहा था कि ये जिस डोमिनियन स्टेट पर यह प्रस्ताव आए थे, यह दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। अब हम जो डोमिनेट प्रस्ताव है या अगस्त प्रस्ताव है, उस अगस्त प्रस्ताव के बारे में हम जानते हैं नेक्स्ट में। तो अगस्त प्रस्ताव को सारी चीज़ें बात समझना क्या कहती है। देखिए, डोमिनेट स्टेट मतलब भारत को डोमिनेट स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी, युद्ध के बाद मुख्यतः भारतीय प्रतिनिधि द्वारा संविधान निर्माण संस्था का गठन किया जाएगा। दूसरी बात, वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। जैसे मंत्रिमंडल होता है प्रधानमंत्री का, उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ा देंगे। ऐसे ही वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या, भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। तीसरी बात, चौथी, अल्पसंख्यकों को पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया जाएगा, जैसे जैनी, बौद्ध, इनको। पाँचवा, उपयुक्त आधारों पर भारतीय लोग सरकार को सहयोग करें, क्यों? युद्ध में। इस प्रकार से अगस्त प्रस्ताव का बात है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस प्रस्ताव में पहली बार भारतीयों द्वारा स्वयं संविधान निर्माण करने के तर्क को मान्यता दी गई? अगस्त प्रस्ताव पहली बार, मतलब भारतीयों को अगस्त प्रस्ताव में संविधान निर्माण करने की बात की। ये बहुत बड़ी बात थी भारतीयों को संविधान करने की, लेकिन भारतीयों को नहीं, संविधान निर्माण करने की बात की गई थी। इस बात को नोट कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत संबंधी नीति निर्धारण करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को किसके नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा था? किसके नेतृत्व में? स्टीफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भेजा था। और किस, देखो आपसे पूछता है कि उस समय कौन थे? ये प्रधानमंत्री चर्चिल। ठीक है। लेकिन जापान द्वारा रंगून पर अधिकार करने के बाद मार्च 1942 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के मंत्री स्टीफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दल भारत भेजा गया। किसके नेतृत्व में? क्यों भेजा गया था? जापान के रंगून पर अधिकार करने के बाद कि भारतीय हमारा सहयोग करें, और वो भी उस पर दबाव था। मैं बताऊंगा आपको आगे कि ये एक, मतलब स्टीफोर्ड क्रिप्स जो मिशन भेजा था, ये अपनी मर्जी से नहीं, दबाव की वजह से भेजा था। वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति के दबाव में भेजा था। आगे बताऊंगा। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के किन व्यक्तियों से वार्तालाप हुई थी? अबुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू। इन दो व्यक्तियों से क्रिप्स मिशन
के बात हुई थी। और मुस्लिम के किससे बात हुई थी? जिन्ना ने। मुस्लिम के किस व्यक्ति ने बात? जिन्ना ने बात की थी। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब देखते हैं प्रश्न को। किस मिशन ने अपनी योजना कब प्रस्तुत की? 30 मार्च 1942 को प्रस्तुत की। किस मिशन से मुस्लिम की एक मांग की? मुस्लिम ने एक मांग की थी, पहले बांटो फिर भारत छोड़ो। आपसे पूछेगा कि पहले बांटो फिर भारत छोड़ो प्रस्ताव में या किसने ये बात कही थी? तो मुस्लिम लीग ने कहा था। किससे कहा था? क्रिप्स मिशन से कि पहले बांटो और फिर भारत छोड़ो। तो क्रिप्स मिशन ने अपनी योजना कब प्रस्तुत की? आपसे 30 मार्च 1942 को। आए कब थे? 11 मार्च 1942 को उसने भेजा था। और भारत कब आए थे? 22 मार्च 1942 को। अब किस मिशन की योजना को बारे में समझ लीजिए क्या क्या योजना थी। युद्ध के बाद भारतीय संघ का निर्माण करने का प्रयत्न किया जाएगा, जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। पहली बात, जो युद्ध समाप्ति के बाद नए संविधान के निर्माण हेतु संविधान निर्माण परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें केवल ब्रिटिश, भारत व देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। दूसरी बात, तीसरी, नए संविधान के निर्माण होने तक भारतीयों की रक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार को होगा। मतलब एक तरह से ये मान सकती है कि मिशन ने एक बात भारतीयों के लिए बहुत अच्छी बात कर दी है कि संविधान के निर्माण की बात बहुत अच्छी तरीके से भारतीयों के सामने आ गई थी। तो ये भारतीयों के लिए एक सुनहरा मौका था कि संविधान के द्वारा वो अपनी बातों को रख सकें। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसने किस मिशन के बारे में कहा? ये आगे की तारीख का एक चेक है। ये एग्जामों में आता है। किसने कहा कि किस मिशन एक आगे की तारीख का चेक है? गांधी जी ने कहा था किस मिशन के बारे में कि आगे की तारीख का ये चेक है, एडवांस चेक। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसने ये कहा कि ये यहाँ एक क्रांति होने जा रही है? मतलब कहाँ? भारत में एक क्रांति होने जा रही है, हमें जल्दी चले जाना चाहिए। स्टैफोर्ड किसने कहा था? किससे कहा था? मतलब अपने लोगों से, मतलब अंग्रेजों से कहा था। कब? अप्रैल 1942 में किस महोदय ने अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया, क्योंकि उसने स्वीकार नहीं किया। इस प्रस्ताव से लाभ चर्चिल को ही हुआ था। क्यों? उसने अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के दबाव में किस प्रस्ताव बात दिया था, मैंने ये बताया था, और रूजवेल्ट को संतुष्ट कर दिया कि हम भारत में संविधान सुधारों के लिए भारतीय नेता अभी तैयार नहीं हैं। अतः रूजवेल्ट के दबाव से भी चर्चिल को मुक्ति मिल गई, क्योंकि भाई द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जर्मनी हिटलर था, और उधर अमेरिका चाहती नहीं थी कि ऐसा कोई उपनिवेश देश बने जिससे कि आगे कोई भविष्य में युद्ध हो। तो अमेरिका के दबाव की वजह से इसने क्रिप्स मिशन को प्रस्ताव को बाद भेजा था। तो चर्चिल को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि किस समय कौन प्रधानमंत्री था। तो जैसे आप लोग को मालूम, संविधान विज्ञान आंदोलन के समय कौन था? रैमडे मैकडोनाल्ड था। इस समय कौन था? चर्चिल था। अब हम आप चलेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर और उससे संबंधित बातें करते हैं। देखिए, 1943 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन के अध्यक्ष, अभी हम कराची अधिवेशन की बात करें मुस्लिम की। ठीक है, आपने जो उसमें देखा हो थंबनेल में, वो है किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। किससे? अब इसी अधिवेशन में जिन्ना ने कहा था बांटो और छोड़ो का नारा दिया। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पहली बार पाकिस्तान दिवस कब मनाया? 23 मार्च 1940 ईस्वी को पहली बार पाकिस्तान दिवस मनाया गया। ये जो मैंने दिए हैं सारे थिम्बल दिए हैं संबंधित सारे, आपने देखा हो, पढ़ोगे जब वीडियो, तो उसी से संबंधित, क्रम से संबंधित आपके ये प्रस्ताव है। उन सब प्रस्तावों को आप ध्यान से समझते आइए, देखते आइए। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताइए। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कराची अधिवेशन 1943 में किसने कहा था कि हिंदुओं को जर्मनी के यहूदियों की तरह ख़त्म कर देना चाहिए? M.H. गजदर ने कहा। M.H. गजदर ने कहा था। जैसे हिटलर ने यहूदियों को मारा था, इसी प्रकार गजदर ने कहा था कि भारतीय हिंदुओं को जर्मनी के यहूदियों की तरह मार देना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है सांप्रदायिक मामलों में, लेकिन इसकी बात आज नहीं, उस समय की बातें हैं। तो अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसने खान अब्दुल गफ्फार खान को जंगी पठानों को नामर्द बनाने एवं हिंदू प्रताप फैलाने का इंचार्ज कहा? किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने, क्योंकि खान अब्दुल गफ्फार भारत विभाजन के पक्ष में नहीं था, भारत पाकिस्तान के पक्ष में नहीं था बांटने के में। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने कहा पाकिस्तान भारत का वास्तु जन्मदाता मोहम्मद इकबाल या जिन्ना ने मन? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो कौन? द्वितीय, जब 1905 से 1911 से होता था। किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि भारत का असली, पाकिस्तान का असली जन्मदाता कौन है? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजगोपाचारी ने मार्च 1944 में कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौते के आधार के रूप में बनाई गई योजना पत्र का क्या नाम दिया? दी वे आउट। क्या नाम दिया? दी वे आउट योजना। इसी योजना को राजगोपाचारी योजना कहते हैं। ये योजना कौन सी है? राजगोपाचारी योजना है।
दी वे आउट नामक जारी पत्र को राजगोपालाचारी योजना भी कहते हैं। बात एक ही दोनों की। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। पाकिस्तान देश अलग से बनाने की मांग को स्वीकार करने वाले प्रथम कांग्रेसी नेता कौन थे? ये एग्जामों आए दिन आता है, CGL SSC किसी में आता है। कौन थे? राजगोपालाचारी थे, पाकिस्तान देश अलग बनाने वाली मांग को स्वीकार करने वाले प्रथम व्यक्ति। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गांधी जी की स्वीकृति से श्री राजगोपालाचारी ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच योजना कब प्रस्तुत की? 10 जुलाई 1944 ईस्वी को प्रस्तुत की थी। कौन सी योजना थी? भारत विभाजन योजना। अब देखिए, जिन्ना ने इस योजना को अंगहीन, कीड़े लगे हुए तथा दीमक खाए हुए पाकिस्तान कहकर अस्वीकार कर दिया। तो यहाँ से सबसे राजगोपालाचारी योजना को किसने अस्वीकार कर दिया? जिन्ना ने। और क्या कहेगा, आपसे पूछा है कमेंट में कि ये किसने कहा? अंग कीड़े लगे हुए तथा दीमक खाए हुए पाकिस्तान कहकर इस योजना को किसने अस्वीकार कर दिया? तो किसने अस्वीकार कर दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वीकार कर दिया। किस योजना को? राजगोपालाचारी योजना को। और राजगोपालाचारी योजना कौन थे? राजगोपालाचारी गांधी जी के समधी थे। तो सारा जो काम किया गया था गांधी जी ने किया था। तो अब जो हम बताएंगे राजगोपालाचारी योजना क्या क्या था, तो राजगोपालाचारी योजना को हम देखते हैं। अब देखिए, मुस्लिम लीग स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे तथा अंतिम सरकार के निर्माण में कांग्रेस का साथ व सहयोग करे। पहली बात, युद्ध के बाद एक आयोग का गठन हो जो मुस्लिम लीग बहुल क्षेत्रों के बारे में निर्णय लेगा कि क्या करना है, कैसे करना है। तीसरी बात, मुस्लिम बहुमत वाले क्षेत्रों में जनमत संग्रह के आधार पर यह तय किया जाएगा कि वे पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या पृथक होना चाहते हैं। तीसरी बात, विभाजन की अवस्था में सुरक्षा, यातायात, व्यापार तथा संचार साधनों के लिए परस्पर समझौता किया जाएगा। चौथी बात, पाँचवीं बात, आबादी मतलब जनसंख्या की अदला बदली सुरक्षा के आधार पर होगी। कौन पाकिस्तान में जाना चाहता है, कौन हिंदुस्तान में। लास्ट बात, उपयुक्त शर्तें ब्रिटेन सरकार द्वारा भारत को पूर्ण सत्ता तथा उत्तरदायित्व शासन प्रदान करने पर ही लागू होंगी। तो ये राजगोपालाचारी जो फॉर्मूला था, अगर वास्तविक रूप से देखा है तो ये राजगोपालाचारी फॉर्मूला अस्वीकार कर दिया गया था या फेल हो गया था। तो उस समय गांधी ने अपने पैर पीछे कर लिया और ये कहा था कि ये राजगोपालाचारी जो फॉर्मूला है ये मेरी मर्जी से लागू नहीं हुआ, ना ही इसमें मेरी कोई रजामंदी है। ये फॉर्मूला राजगोपालाचारी ने स्वयं तैयार किया है और या उन्होंने ही लागू करवाया है। तो ये लेकिन बात इसमें श्री गांधी जी का पूरा सपोर्ट था। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या बात है। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम, जो अपने कायदे और नियम से चलता है। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। गांधी जी के निर्देश पर किसने लियाकत देसाई फॉर्मूला तैयार किया? लियाकत देसाई फॉर्मूला, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गई सीरीज, भूलाभाई देसाई ने। अब भूलाभाई देसाई ने लियाकत अली समझौता कब किया था तैयार? अप्रैल 1945 ईस्वी को तैयार किया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भूलाभाई देसाई और लियाकत अली ने मिलकर केंद्र में किस प्रकार की सरकार बनाने का एक प्रस्ताव तैयार किया? किस प्रकार की अंतिम सरकार? लियाकत अली कौन है? पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे, आपको पता है 14 अगस्त 1947 को बनेंगे। और जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने। तो अब लियाकत देसाई फॉर्मूले को हम देख लेते हैं और समझते हैं। अब देखिए फॉर्मूला क्या था उनका। अंतिम सरकार में कांग्रेस और तथा मुस्लिम लीग दोनों केंद्रीय विधानमंडलों में अपने सदस्यों को मनोनीत करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, सदस्यों में 20% स्थान अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित रखेंगे। लेकिन इस फॉर्मूले का भी कोई नतीजा नहीं निकला। क्यों निकलेगा? सब में एकता नहीं थी, हिंदू मुस्लिम दोनों एकता नहीं, इसी वजह से कोई फॉर्मूले, कोई भी योजना असफल हो रही थी। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। मार्च 1945 में वायसराय लॉर्ड बेवेल इंग्लैंड गई और वहाँ ब्रिटिश सरकार से भारतीय मामलों पर चर्चा की। एक भारतीय जनता के नाम एक प्रसारण प्रस्तुत किया, मतलब एक इश्तिहार प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया था? आपसे पूछता है 14 जून 1945 ईस्वी को एक प्रसारण या एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अब ये आपको बेवेल योजना संबंधित है। अब बेवेल योजना देखिए क्या था। वायसराय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। पहली बार परिषद में वायसराय तथा सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे तथा प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधीन होगा।
कौन सा? सेल्फ डिफेंस। अच्छा हुआ। कार्यकारिणी, तीसरा, कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी। हिंदू और मुस्लिम दोनों की संख्या बराबर होगी कार्यकारिणी परिषद में। किसकी में? गवर्नर जनरल या वायसराय की में। चौथी बात, कार्यकारिणी परिषद एक अंतिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगी। गवर्नर जनरल बिना कारण निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता, मतलब वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकता। को 5वां, कांग्रेस के नेता रिहा किए जाएंगे तथा शीघ्र ही शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। 6ठी बात, युद्ध समाप्त होने के उपरांत भारतीय ही स्वयं अपना संविधान बनाएंगे। अब देखिए, भारत में ब्रिटेन के वाणिज्य तथा अन्य हितों की देखभाल के लिए एक उच्चायुक्त की नियुक्ति की जाएगी। ये प्रकार बेबेल योजना थी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायसराय लॉर्ड बेबेल ने शिमला में एक सम्मेलन कब बुलाया? कब बुलाया था? 25 जून 1945 ईस्वी को एक सम्मेलन बुलाया। अब आपको पता है इस सम्मेलन में 21 नेताओं को आमंत्रित किया गया या निमंत्रण दिया गया। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेताओं के नाम आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, खान अब्दुल गफ़ार खान, तारा सिंह तथा इस्माइल खान प्रमुख नेता शामिल हुए। अब आपसे पूछता है इस शिमला सम्मेलन में गांधी जी शिमला सम्मेलन में के समय शिमला में थे, लेकिन गांधी जी इस शिमला सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे? कि बहुत से रीज़न है। गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, मैंने आपको बता चुका हूँ अगली वीडियो में, तो इसलिए गांधी जी इस सम्मेलन में शामिल हुए, लेकिन शिमला में वही थे, क्योंकि सारा काम जो बाद में देख रेख हुई थी वो गांधी जी के अकॉर्डिंग हो रही थी। तो और आपको पूछेगा इस समय कांग्रेस का नेता कौन था जिसने शिमला सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने प्रतिनिधित्व किया था। किसने? शिमला सम्मेलन, कांग्रेस था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि किसने किया था? मैंने अभी बताया था आपको, वही चाहिए अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। मैंने आपको ये बताया था गांधी जी शिमला में थे, आपको पता होना चाहिए शिमला में उपस्थित थे, लेकिन सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे। क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ लेगा इनमें से कौन सा व्यक्ति उपस्थित था नहीं शिमला में? गांधी जी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिमला सम्मेलन में अकाली दल का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? मास्टर तारा सिंह ने किया था या तारा सिंह ने किया था, और जिन्ना ने मुस्लिम लीग की ओर से किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शिमला सम्मेलन में लॉर्ड बेबेल ने कितने सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद का प्रस्ताव रखा था? कितने? 14 सदस्यों का प्रस्ताव रखा। इसमें 5 सदस्य कांग्रेस के होंगे, 5 सदस्य मुस्लिम लीग के होंगे और 4 सदस्य बेबेल द्वारा नियुक्त होंगे। ये चारों आपको याद ना, 14 सदस्य कैसे थे? 5 कांग्रेस के, 5 मुस्लिम लीग के और 4 लॉर्ड बेबेल द्वारा मनोनीत किया जाएंगे। तो आपको ये पता होना जिन्ना ने इसमें मुस्लिम की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं किसने ये कहा था कि शिमला सम्मेलन की विफलता भारत के राजनीतिक इतिहास में एक जल विभाजक की सूचक थी? अबुल कलाम आज़ाद ने कहा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है IAS की में। आप सुनिए, शिमला सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा ये शर्त रखी गई कि वायसराय कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। मतलब उसने कहा था मुस्लिम के 5 सदस्य होंगे, लेकिन जिन्ना ने कहा था कि वह स्वयं नियुक्त करेगी। मुस्लिम के जो 5 सदस्य होंगे वो उनका सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी, ना कि कौन करेगा? लॉर्ड बेबेल के द्वारा। भले ऐसे 5 सदस्य कांग्रेस के होंगे, 5 सदस्य मुस्लिम लीग के, लेकिन वो मुस्लिम लीग के सदस्यों को स्वयं नियुक्त करेगा, इसीलिए ये बात प्रस्ताव फेल हो गया था। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मुस्लिम के अड़ियल रुख के चलते शिमला सम्मेलन कब असफल घोषित कर दिया गया? कब? 14 जुलाई 1945 को इस पर असफल कर दिया गया। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन योजना आएंगी, है एटली की योजना आएंगी, तो सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तो मेरी सीरीज़ का पार्ट नंबर 6 का यही वीडियो विराम करते हैं। कोई डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप में कमेंट कर सकते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।